हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम यूनिट 4 का कोर्स ओवरव्यू देखने वाले हैं, जिसमें हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है सर्विस मार्केटिंग। अब सर्विस मार्केटिंग अगर हम देखेंगे या फिर अगर हम मार्केटिंग के सब्जेक्ट देखेंगे तो उसमें दो हैं, एक तो सर्विस मार्केटिंग है और दूसरा है सेल्स एंड प्रमोशन। तो यहाँ पे हमारा पहला सब्जेक्ट का सर्विस मार्केटिंग का ओवरव्यू करने वाले हैं, जिसको हमने बाइफरकेट किया हुआ है 5 यूनिट्स में। तो पहली यूनिट में हम बेसिक सर्विस से रिलेटेड चीज़ें समझने वाले हैं। पहले तो हम बेसिक मीनिंग समझेंगे उसका कि सर्विसिंग क्या होती है, या फिर आप एक प्रोडक्ट खरीदने गए हो या फिर आप एक सर्विस देने गए। मतलब बेसिकली एज अ बिजनेस जब हम कोई भी रन करते हैं तो हम दो में से कुछ एक सर्विस देते हैं, या तो हम सर्विस देते हैं या तो हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप FMCG प्रोडक्ट लेने जाओगे तो आपको प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे, आपके हाथ में कोई गुड्स आएगा। अगर आप ऑटोमोबाइल में कुछ खरीदने जाएंगे तो आपके हाथ में कुछ व्हीकल आएगा, या फिर कोई एक मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपके सामने रहेगा दैट इज टेंजिबल, जिसको आप फील कर सकते हो। बट जो सर्विसेज होती हैं वो होती हैं इनटेंजिबल, मतलब आप उनको फिजिकली फील नहीं कर सकते हो, बट आपको एक फील गुड फैक्टर जरूर रियलाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना मेरी एक सर्विस है। आप पढ़ाई को देख नहीं सकते हो बट इसको एक फील कर सकते हो। दिस इज एन इमोशन, एक काइंड ऑफ इट्स काइंड ऑफ एन इमोशन, इट्स काइंड ऑफ अ फीलिंग, जहाँ पे अगर मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ तो आप उस चीज़ को परसीव कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें बेसिक मीनिंग समझना है सर्विस का, और सर्विस के नेचर समझना है कि किस तरीके के अलग अलग कंसेप्ट हो सकते हैं, क्या क्या अलग अलग तरीके के फंक्शनिंग हो सकती है उसमें। नेक्स्ट होती है उसकी हिस्ट्री। अब जनरली जब हम देखना चाहेंगे, मतलब डेट बैक करेंगे उसकी इमरजेंसी से रिलेटेड, व्हाट इज द नीड ऑफ सर्विस, व्हाट इज द बेसिस ऑफ सर्विस, वो हमें समझेंगे इसके पार्ट 2 में। देन नेक्स्ट वील सी द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। अब आप किस किस तरीके की सर्विसेज दे सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं दो अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, तो एक होता है कैश और एक होता है सैस, नॉलेज एज अ सर्विस, और एक होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जैसे आप IT कंपनी में जाओगे तो IT प्रोडक्ट में आपको मेनली आपको दिया जाता है सॉफ्टवेयर बना के। अब सॉफ्टवेयर आपका जो है वो आपका एक क्या बोलते हैं, एक लैंग्वेज पे बेस्ड एक प्रोग्रामिंग रहती है, जिसको आप फील नहीं कर सकते हो, बट हाँ उसके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हो। सिमिलरली नॉलेज एज अ सर्विस, जिसमें मैं आपको एक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो नॉलेज एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये इसके कुछ क्लासिफिकेशंस हो गए। ऐसे हम और भी सर्विसेज के क्लासिफिकेशंस को पढ़ेंगे। देन लास्टली उससे रिलेटेड सर्विस की आप मार्केटिंग किस तरीके से करते हो, दिस ऑल्सो विल अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, बिकॉज इसमें हम है ना मार्केटिंग को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे अपने कंज्यूमर के बारे में। अब कंज्यूमर या कस्टमर ऑब्वियसली जब आपके सामने सर्विस लेने आता है तो उसके लिए ना सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिकॉज यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है। मान लीजिए जैसे मैंने आपको एक फ़ोन दिया, आपको एक स्मार्टफोन सेल किया। आप स्मार्टफोन की बेसिक टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, जैसे कि आप कैमरा देख सकते हैं कितना मेगापिक्सल का है, उसका अपर्चर कितना है। आप एंड्रॉयड का वर्जन देख सकते हैं, आप उसमें सॉफ्टवेयर सर्विसेज देख सकते हैं, आप उसकी टेक्नोलॉजी देख सकते हैं। बट आपको जो सर्विसेज हैं वो किसी को अच्छी लग सकती हैं, किसी को नहीं अच्छी लग सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आज एंड्रॉयड फ़ोन लेने गया और एंड्रॉयड में मैंने सबसे अच्छा वाला उसका वर्जन लिया है, जो कि मेरे को चलाने में अच्छा लग रहा है। बट अगर एक iOS वाला आके एंड्रॉयड का बेस्ट वर्जन चलाएगा तो उसको एक डिफरेंस फील होगा। हो सकता है उसको अच्छा लगे, हो सकता है उसको ना अच्छा लगे। सो वो एक डिपेंडेंसी होती है कि किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को अच्छा नहीं लग सकता है। तो आपको अपने कंज्यूमर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आता है। उसके लिए हम समझेंगे कंज्यूमर का बिहेवियर, कि आपका कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है। जैसे अगर हम इंडियन मार्केट को डिवाइड करेंगे अर्बन और रूरल में, तो उसमें भी हमें अलग अलग कैटेगरीज देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग बिहेवियर देखने मिलेगा कंज्यूमर का। देन नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस। आप कंज्यूमर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और कंज्यूमर क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है जब वो आपसे कुछ सर्विसेज लेने आ रहा है। मान लीजिए आप मुझसे आप यहाँ पे आप मेरे चैनल पे आए हैं, तो आप मुझसे कुछ समझने आए, आपको मेरे से एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि जो आप टॉपिक लेकर आए, जैसे सर्विस मार्केटिंग की आपको यहाँ पे वीडियोज़ मिलेंगी। सर्विस मार्केटिंग से रिलेटेड आपको सारे यूनिट, सारे टॉपिक्स के ऊपर अच्छा लेंथ वाइज आपको उसमें ऊपर पूरे डेप्थ नॉलेज मिलेगी। तो क्या मैं उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पा रहा हूँ? सो वो एज अ कंज्यूमर आपकी मेरे से एक डिमांड रहेगी, मुझसे एक एक्सपेक्टेशन लेके चलेगी। देन नेक्स्ट इज परसेप्शन। अब जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, क्या वो आप परसीव कर पाए हो सकता है कि अब बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, हो सकता है किसी को बहुत अच्छी लगे मेरी वीडियो, हो सकता है किसी को बिल्कुल अच्छी समझ में नहीं आए, हो सकता है किसी को मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती हो सकता है किसी को मेरी लैंग्वेज बिल्कुल अच्छा नहीं लगती हो। सो हर तरीके के कंज्यूमर होते हैं, तो आपको हर अलग अलग कंज्यूमर को समझना पड़ता है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ
कुछ दूसरा पसंद है। आपके हर एक कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती हैं। मान लीजिए मैं अपना प्रोडक्ट लेके लॉन्च कर दूं इंटरनेशनल मार्केट में, अब हो सकता है कि इंडियन मार्केट में लोगों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगे। मान लीजिए जैसे मैं प्राइस की बात करूं तो इंडियन मार्केट में किसी चीज़ वो सेम प्रोडक्ट का प्राइसिंग लोगों को बहुत ज़्यादा लग सकता है, और यूएस मार्केट में वो सेम चीज़ का जो प्राइसिंग होती है वो लोगों को बहुत सस्ती लग सकती है। तो मार्केट पे भी डिपेंड करता है कि लोग किस तरीके से परसीव करने वाले हैं। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट और द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज प्रोडक्ट। यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे। अब सर्विस को भी हम अपने प्रोडक्ट की तरह सेल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अपना एक पूरा कोर्स बना दूं, मान लीजिए मैंने MBA का पूरा का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, चारों के एक एक पूरे वीडियोस बना दिए हैं और उसको अब मैं सेल करना चाहूँगा। तो ऑल्दो मैं सर्विस दे रहा हूँ, बट सर्विस का भी मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया है। मेरे पूरा एक लेक्चर मेरा एक प्रोडक्ट की तरीके से मैं सेल कर सकता हूँ। तो अब एक प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। अब मैं प्रोडक्ट को किस प्लेस पर लॉन्च कर रहा हूँ, क्या प्रमोशनल टेक्निक्स यूज़ कर रहा हूँ उसमें, और क्या प्राइसिंग रखी है। जैसे कि हम अपने 4 P's पढ़ते हैं मार्केटिंग में, तो ऑब्वियसली जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम सर्विस की भी मार्केटिंग देखेंगे, और उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइसिंग। आप किस प्लेस पे लॉन्च कर रहे हो, कितनी ज़्यादा प्लेसेस पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसको आप बेचने के लिए क्या क्या प्रमोशनल मिक्स आप यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल आप टेलीविजन पे उसकी एडवर्टीजमेंट करते हो, आप सोशल मीडिया पे उसकी एडवर्टीजमेंट करते हो, आप बिल बोर्ड्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट करते हो, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू मार्केटिंग करते हो। तो प्रमोशन में आप किस किस को यूज़ करते हो, किसके क्या एडवांटेजेस हैं, किसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एवरीथिंग विल गो थ्रू इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। एंड देन लास्टली प्राइसिंग, आपने अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइसिंग रखा है। हो सकता है अब अगर आप डिफरेंट प्लेसेस में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो आप डिफरेंट प्राइजेस भी रखोगे, आप हर जगह के अलग प्राइजेस रख सकते हो। दो जनरली कंपनीज एक सिंगल प्राइस पे जनरली वर्क करना चाहती हैं ताकि वो एवरेज आउट कर सकें। इंडिया के लिए थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा रख सकती हैं और इंडिया के लिए मार्जिन थोड़ा कम कर सकती हैं और यूएस मार्केट के लिए थोड़ा प्राइसिंग ज़्यादा रख सकती हैं। सिमिलरली रूरल के लिए थोड़ा प्राइसिंग कम हो सकता है, अर्बन के लिए थोड़ा प्राइसिंग ज़्यादा हो सकता है। कमिंग ऑन टू द 4th यूनिट, यहाँ पे आपको थोड़े 4th और 5th यूनिट में कुछ मिसलेनियस टॉपिक मिलेंगे। जैसे हम यहाँ पे समझेंगे पीपल इन सर्विस, जनरली एम्प्लॉयज़ के बारे में हम समझेंगे और कंज्यूमर्स के बारे में इसमें समझेंगे, दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। देन नेक्स्ट इज फिजिकल एविडेंस। अब जब आप सर्विस ले रहे हो तो सर्विस का क्या कोई फिजिकल एविडेंस है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कोचिंग क्लासेस पढ़ाता हूँ, तो कोचिंग क्लासेस पढ़ाने के लिए मेरे को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, मेरे को एक जगह की ज़रूरत है जहाँ पर अपनी कोचिंग पढ़ा सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं यूट्यूब से पढ़ा रहा हूँ, तो यूट्यूब एक फिजिकल एविडेंस हो गया, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरा फिजिकल एविडेंस हो गया, कॉलेज एक फिजिकल एविडेंस हो सकता है, स्कूल प्रेमाइसेस एक फिजिकल एविडेंस हो सकते हैं। सिमिलरली हॉस्पिटल एक फिजिकल एविडेंस हो सकते हैं जहाँ पे डॉक्टर अपनी सर्विस देते हैं। कोर्ट एक फिजिकल एविडेंस हो गया जहाँ पे लॉयर्स अपना सर्विस देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, हम सब अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज प्रोसेस एंड रोल्स। सर्विस में अब बहुत सारे अलग अलग तरीके की सर्विसेज मैंने ऑलरेडी एग्जांपल्स ले लिए, उन सबका SOPs अलग अलग हो सकती हैं। जैसे डॉक्टर अपने प्रोसीजर्स के लिए अलग SOP बनाएगा, आप डोमिनोज में जाके पिज़्ज़ा खाओगे, पिज़्ज़ा बनाने के लिए एक SOP फॉलो होती है। मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ तो उसके लिए मैंने अपनी एक SOP बना के रखी है, और सभी के अलग अलग रोल्स होते हैं। दैट विल अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। कमिंग ऑन टू द लास्ट यूनिट, इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ को समझेंगे, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब हमने अपने कस्टमर प्रोडक्ट सबको समझ लिया, एट द एंड क्या कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हुआ है या नहीं, उसकी आप रेटिंग किस तरीके से करते हो, और अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसके लिए आप क्या एक्शंस लेते हो उसके लिए, दिस विल अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट इज गारंटी, वारंटी आपकी सर्विसेज की क्या क्या रहती हैं, रिकवरी आप किस तरीके से करते हो अपने प्रोडक्ट्स की, अपने सर्विसेज की, एंड लास्टली क्वालिटी ऑफ योर सर्विस। अब जैसे आप 10 टीचर से पढ़ोगे या आप हमारे चैनल पे या बहुत सारे टीचर से पढ़ते हो, आपको किसी की क्वालिटी बहुत अच्छी लग सकती है, किसी की क्वालिटी थोड़ी पुअर लग सकती है। सो हर एक सर्विस प्रोवाइडर की क्वालिटी अलग हो सकती है। सो आप किस तरीके से अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रख सकते हो, दिस विल अंडरस्टैंड इन दिस लास्ट टॉपिक। सो आई होप you enjoyed the overview of this particular unit. Thank you for watching the video.